E2 Academy. So now we are going to start our new topic, that is human skeleton, and we'll cover full human skeleton. Now in part 1, I'm going to describe only head, means skull bones. Okay, head bones we are going to discuss. Okay, now let's see what is there. हेड बोन्स, देखिए हेड बोन्स क्या है। सबसे पहले तो देखिए इनका फंक्शन क्या है। हेड बोन्स का मेन काम है आपके ब्रेन को सेफ रखना, जो कि बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपके हेड में, आपके स्कल में कितनी बोन्स होती है टोटल। तो टोटल आपको याद करना होगा, टोटल है 28 बोन्स आपके स्कल में, 28 बोन्स। ठीक है, अब देखिए ये सब जो बोन्स होती हैं ये आपस में कुछ एक जॉइंट से जुड़ी रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स से आपस में जुड़ी रहती हैं और इन जॉइंट्स को कहा जाता है ऑसिफाइड जॉइंट्स, और यू कैन से सेचर्स। सेचर्स, ओके, इन्हें कहा जाता है सेचर्स। तो 28 बोन्स होती हैं जो कि आपस में सेचर्स से जुड़ी रहती हैं। और ये जो सेचर्स होते हैं ये एक एज आने पे, मीन्स अराउंड 20 की एज में ये सब कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आपका स्केलेटन आ जाता है। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 28 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो स्कल को भी हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ताकि लर्न करने में इजी रहे। इतनी सारी बोन्स एक साथ आप लर्न नहीं कर सकते, तो इन्हें स्कल को मेनली डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक है आपका ब्रेन केस और एक है फेशियल बोन्स। ठीक है, ब्रेन केस को कहा जाता है न्यूरोक्रैनियम। ये पार्ट है आपका न्यूरोक्रैनियम, दिस पार्ट इज न्यूरोक्रैनियम। एंड फिर एक पार्ट आता है आपका फेशियल स्केलेटन। फेशियल मीन्स फेस की जो बोन्स होती हैं, तो इसे कहा जाता है विसरोक्रैनियम। ये है आपकी विसरोक्रैनियम। ओके, तो आपको पता चल गया अब 28 बोन्स होती हैं, सेचर्स के थ्रू डिवाइडेड रहती हैं, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका हेड स्केलेटन, ब्रेन केस और फेशियल फेशियल बोन्स में। ठीक है, तो ये कौन कौन सी बोन्स होती हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Okay, now see here, as I told you, there are 28 bones in skull. Okay, so these 28 bones, they are further divided into 14 and 14. जो 28 bones है ये 14 और 14 में divided रहती हैं। तो 14 है brain case में और 14 है facial skeleton में। अब इन्हें थोड़ा और इजी करने के लिए हम इन 14 बोन्स को भी डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम इजीली इनके नेम्स लर्न कर सकें। तो 14 को हमने डिवाइडेड किया 8 क्रैनियल बोन्स में और 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स में। ठीक है, अब ये जो 8 क्रैनियल बोन्स हैं, इनको लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस फॉर्म किया है ना। जितने भी बोन्स हैं उनके स्टार्टिंग के लेटर्स को लेकर एक यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म किया है, जिससे इसे लर्न करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए, आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो, बट मैंने इस तरह से बनाया है, आप ये भी लर्न कर सकते हैं। स्पिन एवरी फ्रंट ऑसिपिटल टुवर्ड्स पार्टी। तो एस से हो गई आपकी स्फिनोइड बोन, ई से हो गई इथेमोइड बोन, फ्रंट के एफ से हो गई फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल के ओ से हो गई ऑसिपिटल बोन, टुवर्ड्स के टी से हो गया टेम्पोरल बोन, और पार्टी के पी से हो गया पैराइटल बोन। अच्छा, ये जो स्फेनॉइड, इथेमॉइड, फ्रंटल और ऑसिपिटल बोन्स है, ये सारी 1-1 है नंबर में, लेकिन टेम्पोरल और पैराइटल 2-2 बोन्स होती है। ठीक है, ये आपको नंबर्स याद करने होंगे। अभी 8 बोन्स हो गई हैं, इन्हें इजी लर्न करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब आ जाते हैं हम 6 बोन पे, जो कि होती हैं ऑडिटरी ऑसिकल, जो आपके ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, उनके अंदर मिलती हैं। ये है MIS, मेलियस इनकस स्टेपस। ठीक है, एक कान में एक एक बोन होती है, दो कान में टोटल हो गई आपके
6। ओके, मैलियस, इनकस और स्टेपस, MIS, ये होते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो चलिए, ये तो बात हो गई ब्रेन केस की। अब बात करते हैं फेशियल स्केलेटन की। फेशियल स्केलेटन में भी मैंने आपको बताया था 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब 14 बोन्स को लर्न करना इट्स नॉट इजी टास्क, सो हम फिर से एक सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, जिसके बोन्स के स्टार्टिंग के लेटर को लेकर एक सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं, और वो है माई ज़ेब्रा लव्स इंटरनेशनल पिज़्ज़ा वेरी मच। ओके, माई ज़ेब्रा लव्स इंटरनेशनल पिज़्ज़ा वेरी मच। तो माई का एम लेंगे, ये हो गई आपकी मैक्सिला। ज़ेब्रा का जेड लेंगे, ये हो गई जाइगोमेटिक। लव्स का एल लेंगे, ये हो गई लैक्रिमल। इंटरनेशनल का आई लेंगे, ये हो गई इंफीरियर नसल कोचा। एंड पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का पी लेंगे, ये हो गई आपकी पैलेंटाइन। एंड यहाँ पर नेशनल का एन रह गया है, सो दैट इज़ एन। नसल टू, नेसल, ये भी 2 बोन्स हैं, ठीक है। वी, वेरी का वी लिया तो वोमर बोन हो गई, और ये हो गई एम के मैंडिबल, एक बोन। लेकिन इनके नंबर्स आपको याद करने होंगे। मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, इंफेरियर नसल, नेसल एंड पेलेंटाइन, ये तो सब 2-2 होती है, लेकिन वूमर और मैंडिबल 1-1 होती है। तो देखिए यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ पर स्टार्टिंग की सारी 1-1 थी, लास्ट वाली 2-2 थी, और यहाँ पे स्टार्टिंग की सारी 2 है और लास्ट वाली 1-1 है। तो इस तरह से आपको ये बोन्स लर्न करना इजी हो जाएगा। हमने नेम्स तो लर्न करनी है, लेकिन कौन सी बोन कहाँ होती है, नाउ वी विल सी। अब इस ह्यूमन स्कल के डायग्राम को देखिए। इसमें आपको सारी बोन्स जो अभी तक मैंने बताई हैं वो सभी बोन्स प्रेजेंट है। ये आपका ब्रेन केस हो गया, ठीक है। इसमें जितनी भी बोन्स थी वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी बोन्स की हमने बात की थी। और ये हो गया आपका फेशियल स्केलेटन। तो इसमें भी सारी बोन्स आपकी दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सी बोन कहाँ पर है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस डिटेल ऑफ ब्रेन केस एंड फेशियल स्केलेटन। तो देखिए, हमने क्रेनियल बोन्स की बात की थी। आई टोल्ड यू दैट देर आर 8 cranial bones. Okay, these are ethmoid, sphenoid, frontal, parietal, temporal and occipital. तो ये आपकी cranial bones होती हैं 8, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, एक सॉलिड वॉल फॉर्म करना अराउंड द ब्रेन, ब्रेन के चारों तरफ एक सॉलिड वॉल बनाना। इसी के साथ साथ जो इनमें कुछ ओपनिंग्स भी पाई जाती हैं। तो ओपनिंग्स क्या काम करती हैं, जो नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको ब्रेन से जॉइन करने के लिए एक तरह का रास्ता देती हैं। ओके, ये ओपनिंग होती है जिनके थ्रू नर्व्स वगैरह एंटर करती हैं ब्रेन में। और ये जो आपकी ऑसिपिटल बोन होती है, इसमें एक इसमें एक होल पाया जाता है जिसे कहा जाता है मैग्नम। तो ये मैग्नम क्या करता है, ये जो होल है ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसे एंटर करने के लिए रास्ता देता है, और ये ब्रेन से इस होल के थ्रू जुड़ता है। क्या स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से अटैच्ड होती है, किसके थ्रू, ये होती है मैग्नम के थ्रू, जो कि ऑसिपिटल बोन में होता है ये होल। तो ये काम हो गया क्रेनियल बोन्स का, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स की। मैंने आपको बताया था ऑडिटरी ऑसिकल्स 6 होते हैं, 1 ईयर में 3 एंड 1 ईयर में 3, तो टोटल हो गए 6। तो कौन कौन सी होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपस, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जो कि साउंड होती है उसे ट्रांसमिट करना। और इन केस अगर ये किसी में अब्सेंट है, किसी में किसी ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं है ऑडिटरी ऑसिकल्स, तो उन्हें हियरिंग लॉस हो सकता है, उन्हें सुनने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने बात की थी ब्रेन केस की, जिसमें कि आपकी क्रेनियल बोन्स थी और ऑडिटरी ऑसिकल था, जो कि 14 थी टोटल। अब हम बात करते हैं फेशियल स्केलेटन की। तो मैंने आपको बताया था फेशियल स्केलेटन में भी 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये है आपकी 14 बोन्स, और अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाइगोमेटिक। ये है जाइगोमेटिक बोन्स, जो कि होती हैं 2,
ठीक है, ये है आपके चिक बोन्स, जो गाल होते हैं, गाल की हड्डी, दैट इज ज़ाइगोमेटिक बोन। फिर आती है नेक्स्ट लैक्रिमल। तो लैक्रिमल जो होती है सबसे छोटी बोन होती है। ओके, फेस की सबसे छोटी बोन है लैक्रिमल। आफ्टर दैट नसल। नसल बोन ये होती हैं, ये नाक में होती है, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करती है नोज में पीछे की तरफ। फिर आती है इन्फीरियर नसल कोचा। ये है इन्फीरियर नसल कोचा, ये भी 2 होती हैं और इनका काम होता है एयर के अमाउंट को कंट्रोल करना। अगर एयर को ज़्यादा जाना होता है अंदर नोज़ के थ्रू तो ये स्ट्रेच हो जाती है नोज़ की हेल्प से। तो ये है इन्फीरियर नसल कोचा। फिर आती है आपकी पैलेटाइन। अब पैलेटाइन जो है इसका ये है आपकी ये बोन, ठीक है, ये होती है आपके ओरल कैविटी में पाई जाती है और ये पार्ट होती है हार्ड पैलेट का। फिर आती है आपकी मैक्सिला। दिस इज मैक्सिला, जो कि आपका अपर जो फॉर्म करती है। हार्ड पैलेट होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद आती है आपकी वूमर। दिस इज वूमर। वूमर होती है आप कह सकते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द नसल सेप्टम, जो ये है नाक की हड्डी और इस नसल कैविटी को डिवाइड करने का काम करती है वूमर, सेंटर में मिलती है। लास्ट है आपके मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल जो कि लोअर जॉ को फॉर्म करती है और ये फेस की सबसे बड़ी बोन होती है। कौन सी? मैंडिबल, लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, और ये होती है एक, ठीक है, ये होल्ड करके रखती है लोअर टीथ को। चलिए, तो ये हमने सारी देखी। ब्रेन केस में देख लिया कितनी बोन्स थी और फेशियल स्केलेटन में देख लिया कौन कौन सी बोन थी और उनका क्या क्या काम था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।